ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रशासन का फैसला, पहली से 7वीं क्लास तक के छात्रों के लिए मुंबई और पुणे में 1 दिसंबर की जगह 15 दिसंबर से खोले जाएंगे स्कूल। महाराष्ट्र के बाकी के शहरों में कल से ही पहली से 7वीं क्लास तक के छात्रों के लिए खुलेंगे स्कूल। अमरावती में स्कूलों को किया गया है सैनिटाइज। महाराष्ट्र में आज 24 घंटे में आए हैं कोरोना के 678 नए मामले, 35 मरीजों ने तोड़ा है दम। टीका नहीं तो पेट्रोल सस्ता, अनाज नहीं, औरंगाबाद में प्रशासन ने इस नियम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। मुंबई के दौरे पर हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन किए। तुकाराम ओमले के मेमोरियल पर भी पहुंची ममता बनर्जी, 26/11 के शहीद को श्रद्धांजलि दी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से मिली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, संजय राउत भी मौजूद रहे। कल शरद पवार से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, खराब तबीयत की वजह से उद्धव ठाकरे से नहीं हो पाएगी मुलाकात। चांदीवाल कमीशन के सामने भी पेश हुए परमबीर सिंह, सचिन वाजे और अनिल देशमुख भी पेश हुए। चांदीवाल कमीशन के सामने सचिन वाजे का एनआईए पर आरोप, एनआईए की कस्टडी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव, धमकाकर करवाए गए दस्तावेजों पर दस्तखत। अनिल देशमुख के वकील कर रहे थे वाजे को क्रॉस एग्जामिन। चांदीवाल कमीशन में सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह और सचिन वाजे के बीच हुई कथित मीटिंग की जांच के महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिए, जुडिशियल कस्टडी में है वाजे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का संगीन आरोप, बोले सचिन वाजे के साथ मिलकर परमबीर सिंह ने रची एंटीलिया वाली साजिश। परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है महाराष्ट्र की सरकार, सूबे के गृह मंत्री बोले शुरू हो चुकी है निलंबन प्रक्रिया। में हमारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू है और जल्दी ही हम इसके नतीजे तक आ जाएंगे। ठाणे के भिवंडी में अवैध रूप से रह रहे 40 बांग्लादेशियों का पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। ठाणे में कुत्तों के विवाद में 2 युवकों की पिटाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई घटना। दूसरी तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी जीडीपी, अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश में सुधार का देखा असर। लगातार चौथी तिमाही में पॉजिटिव जोन के रहे विकास दर, अक्टूबर में 7.5% रही 8 प्रमुख सेक्टर्स की ग्रोथ। 195 अंकों की गिरावट के साथ 57,064 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 82 पॉइंट्स गिरकर 16,972 पर निफ्टी बंद। महंगाई के बढ़ने और एचयूएल और आईटीसी ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाए, व्हील और रिन समेत रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में इजाफा। सेमीकंडक्टर के संकट से इस साल 5 से 6 लाख कारों के कम उत्पादन की आशंका, ऑटो इंडस्ट्री को हो सकता है $5 अरब का नुकसान। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 68% का उछाल, 23 नवंबर तक 6.92 लाख करोड़ का रहा कलेक्शन। पराग अग्रवाल के ट्विटर का सीईओ बनने पर एलन मस्क ने बधाई दी, कहा भारतीय टैलेंट से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले मुंबई मेट्रो में बता दें हम आपको, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई है। हाई रिस्क वाले देश से आने वाले लोगों की लगातार जांच की जा रही है और इसी जांच में 6 कोरोना लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार पूरे मामले को लेकर अलर्ट पर है। हाई रिस्क वाले देश से आने वाले लोगों की लगातार जांचें हो रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि हर राज्य को यही सलाह दी गई है कि बहुत एहतियात बरतने की इस बार जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि इसी जांच के दौरान 6 लोग ऐसे पाए गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन ये कोरोना जो है उनको ओमिक्रॉन है या नहीं, इसकी जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल्स भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आना भी बाकी है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये सभी लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या फिर नहीं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, क्या जानकारी है और कब तक रिपोर्ट आएगी, ये साफ हो पाया है? 2 से 4 दिनों का समय लगेगा जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के लिए, लेकिन ये वो ट्रेवलर्स हैं जो कंट्रीज है टेररिस्ट हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बाकी जो देश हैं वहाँ की ट्रेवल हिस्ट्री रखने वाले लोगों को तलाशा जा रहा है मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में। तो उनमें से जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है।
जो इनकी टेस्ट रिपोर्ट है उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया ताकि वेरिएंट ओमाइक्रॉन इन लोगों में पाया जाता है या नहीं ये चेक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 6 केसेस सामने आए, आने वाले दिनों में पॉजिटिव केसेस और बढ़ सकते हैं। लेकिन जो चिंताजनक बात रहेगी महाराष्ट्र सरकार के लिए, बीएमसी के लिए, वो ये कि क्या ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है वो इनमें से किसी संक्रमित शख्स में पाया जाता है या नहीं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं जिस तरीके से मुंबई में विदेश से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं। मुस्तफा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुस्तफा, क्या क्या गाइडलाइंस और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी की गई हैं? हालांकि एहतियातन उठाया गया, ये वाकई में सराहनीय कदम है क्योंकि तमाम राज्यों को यही सलाह दी जा रही है कि बहुत जरूरी है कि पिछली बार की तरह गलती ना हो, एहतियात पहले ही बरता जाए। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट से जैसे कि अगर आप देखें तो जो 12 से 13 कंट्रीज हैं जहां पर ये वेरिएंट पाया गया है, उन आने वालों का जो काउंटर्स अलग कर दिए गए हैं। उस काउंटर से जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो किया जाएगा। उसके बाद भी जो क्वारंटाइन रूल है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, वो फॉलो किया जाएगा और 6 दिनों बाद फिर से टेस्टिंग की जाएगी ताकि किसी भी तरीके से अगर जो यात्री आ रहे हैं विदेश से मुंबई में वो संक्रमित ना हो। अगर वो संक्रमित होते भी है तो उन्हें कंटेन किया जाए एक एरिया में और ये वेरिएंट या ये संक्रमण कहीं और ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में मार्च 2020 के बाद पहली बार ठाकरे सरकार ने 1ली से 7वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी थी, पर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई और पुणे में प्रशासन ज्यादा सावधानी बरतना चाहता है। जाहिर है इसके लिए ज्यादा तैयारी की जरूरत है, इसलिए अब 1 की जगह स्कूल खुलने की तारीख बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। बीएमसी ने ये भी कह दिया है कि जो माँ बाप बच्चों को स्कूल ना भेजना चाहें, ऐसे बच्चों के लिए बीएमसी स्कूलों में कुछ दिन ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। मुंबई में 1ली से 7वीं तक के छात्रों की संख्या करीब 10.5 लाख है। नया जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है वो बहुत ही ऐसा बताया जाता है, आरोग्य डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइन आई है उसके ऊपर वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घातक है। तो इस चीज़ की वजह से उसका अभी पहला कैसा है क्या उसके ऊपर भी और बहुत सारी सुविधाएं जो आरोग्य डिपार्टमेंट से की जा रही है वो भी होनी चाहिए और पेरेंट्स में और बच्चों में पहले तो एक अवेयरनेस जाना चाहिए और उनकी जो रिटर्न में हमको सम्मति चाहिए, वो उसके लिए 2 वीक का टाइम एकदम सही टाइम है और 15 दिसंबर से स्कूल खुल जाएंगे। मुंबई में लॉकडाउन की आशंका से भी बीएमसी कमिश्नर ने इनकार किया है। अभी हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत स्ट्रेंथन हो गई है। जैसे कि हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने संडे को बोला कि जितने भी हमारे जंबो हॉस्पिटल्स हैं वो हमने अभी 3 और बना दिए हैं पेडियाट्रिक जंबोज। आज हमारे 15,000 बेड्स हैं जंबोज में, जिसमें 4,000 आईसीयू है। 42 हमारे पास डीएमसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, 144 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ये 186 हॉस्पिटल हमारे सिंगल ऑन टाइम रियल डैशबोर्ड पे उपलब्ध हैं। सेंट्रलाइज एक जगह पे बुकिंग होता हो इसका। 30,000 बेड्स हमारे पास हैं। तो सीएम साहब ने बोला है कि इनका फायर ऑडिट करना, सभी जगहों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करना, मेडिसिन का स्टॉक। उसके बाद में हमने 400 मेट्रिक टन का स्टोरेज कैपेसिटी बना लिया है जो पहले हमारा बिल्कुल नहीं था, उसका ऑडिट करना। 178 टन का हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसका रिहर्सल करने का। ये सब कार्रवाई हमने शुरू कर दी है कल से और हम पूरी तरह से तैयार हैं। कल अगर कोई केसेस हमारे पास आते हैं सो वी आर वेल स्टॉक्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। महाराष्ट्र सरकार की मांग है कि जहां ओमिक्रॉन पाया गया है उन अफ्रीकन देशों से सरकार को फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए। बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर मुंबई की मेयर पहुंची और वहां बीएमसी के इंतजामों का जायजा लिया। मेयर के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर कोविड की जांच के लिए 50 काउंटर बनाए गए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 80 किया जाएगा। हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही जो लो रिस्क देशों से आने वाले यात्री हैं, उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और उनको करीब 5 से 6 घंटे तक रोक कर रखा जाएगा। डोंबिवली के एक शख्स जो साउथ अफ्रीका से लौटा था वो कोविड पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन उसके जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है जानने के लिए कि वो ओमाइक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। पिछले 2 हफ्तों में मुंबई से अफ्रीकन देशों से 1000 यात्री आए हैं। बीएमसी के पास इनमें से 467 की लिस्ट है, जिनमें से 100 के स्वाब सैंपल लिए गए हैं।
जो पॉजिटिव आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। जो ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें बीएमसी के क्वारंटीन सेंटर में तुरंत शिफ्ट कर दिया जाएगा, भले ही वो असिम्प्टोमेटिक हो। ठाणे में पिछले 15 दिन में दक्षिण अफ्रीका से आए 7 में से 4 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बाकी की का इंतजार है। पुणे में 20 नवंबर को जाम्बिया से लौटे 7 में से 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसे होम क्वारंटीन किया गया है, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। मैं मुंबई का लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप डरो मत, डरना नहीं, डरने का बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए और सावधान होके आने वाले दिन अपने को मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी बनके रहना है। जिन 14 देशों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं उनमें अहम है दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। सरकार ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राहत की बात यह है कि मुंबई में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। सोमवार को मुंबई में कोरोना के 115 केस आए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मिली हैं। 40 मिनट चली इस मुलाकात को ममता की विपक्षी दलों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना का टीएमसी से पुराना और खास रिश्ता है। 2 दिन के मुंबई के दौरे पर आई हैं ममता बनर्जी। सीएम उद्धव ठाकरे से वो मिलना चाहती थी, लेकिन क्योंकि सीएम ठाकरे की सेहत ठीक नहीं है और इसी की वजह से मुलाकात संभव नहीं हो पाएगी। कल ममता बनर्जी एनसीपी मुखिया शरद पवार से भी मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी ने सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान बप्पा के दर्शन भी किए हैं। ममता बनर्जी ने मुंबई में उद्योगपतियों को बंगाल समिट के लिए आमंत्रित किया है। ममता जी आज महाराष्ट्र में आई है, मुंबई में आई है। संजय जी और मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनका हमने मुंबई और महाराष्ट्र में स्वागत किया है। पहले से दोस्ती रही है। आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब ममता जी यहाँ मुंबई में आई थी तब भी हमने उनसे मुलाकात की थी। और एक दोस्ती का नाता, ये जो नाता है, रिश्ता है, वो अलग है और उसी को बढ़ाने, और जब मुंबई में आती है तो स्वागत करना स्वाभाविक है, तो इसलिए हम यहाँ आए। मुझे लगता है कि आज एक हमारी जो बैठक है, जो ऐसे ही उनसे मुलाकात करने आए थे, काफी सारे विषयों पे चर्चा हुई। ट्विटर के नए सीईओ बने पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं। पराग ने आईआईटी बॉम्बे से साल 2005 में बीटेक की है। आईआईटी के शिक्षक और छात्र अपने एलुमनी की सफलता पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। It's a proud moment for us, and not only that, there are a couple of more who are doing very good job, and like students are completely excited about this opportunity. We all are really proud of him, as we all know that Twitter is a very big platform, and lot of CEOs in the big companies are Indians. So we are really proud of that IITians are going very far. और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही।